जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे घातांक एवं करने का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये सभी के लिए है, चाहे 6 में हो, चाहे 7, 8, 9, 10, चाहे कंपटीशन का हो, सभी के लिए है। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो उसको छोड़ कर आते हैं, लेकिन आज उसको छोड़ना नहीं है। तो इसको हम बहुत सारा क्वेश्चन आए हैं। चाहे यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस वाला है तो प्लस वाला इसको भी सोल्व करेंगे। अगर माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाला भी सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई गुना में रहेगा तो उसको भी सोल्व करेंगे, है ना। अगर यहाँ डॉट डॉट नहीं रहेगा उसको भी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, इसका हम फार्मूला और ट्रिक दोनों से बनाएंगे। ट्रिक से इसका 2 सेकंड में आंसर इसका कैसे आता है वो भी आज हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम जान लेते हैं फार्मूला से। फार्मूला से इसका कैसे बनता है वो हम सोल्व कर लेते हैं और इसका ट्रिक से भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसका फार्मूला होता है कि रूट अंदर 4a + 1 फिर प्लस माइनस 1/2, है ना। ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 4 का 4 इंटू a का मान कितना है तो 6 है, तो 6 हो गया प्लस 1 और फिर क्या है तो 2 का 2। अब देखिएगा यहाँ कि यहाँ अगर प्लस प्लस में है तो यहाँ प्लस वाला प्लस लिखना है 1, ठीक है। इसको रूट के अंदर में कर दीजिएगा, है ना। अगर प्लस प्लस यहाँ पर प्लस प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लिखिएगा। अगर माइनस माइनस में रहेगा तो यहाँ पर माइनस लिखिएगा। फिर क्या करेंगे हम तो देखिए, इसको गुना कीजिए, 6 को 24, 24 से 25 हो गया 25 और फिर बटा 2 प्लस 1, है ना। 6 को 24, 24 से 25, 25 इसको रूट में कर दीजिएगा, है ना। और फिर 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है तो 5, तो 5 + 1/2 और फिर 5 अब 1 6, 6/2, 2 तिया 6, बस 3 आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, ये तो इतना देर लग गया, इसको हम फार्मूला से बनाए इसलिए, ठीक है। लेकिन अब हम इसको जानते हैं ट्रिक से कि 2 सेकंड में, 2 सेकंड के अंदर में भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसका ट्रिक से हम जान लेते हैं। ट्रिक क्या कहता है, देखिए सबसे पहले अंदर में जो रूट में है ना, एक को समझ लीजिएगा, उसके बाद देखिए कितना आसानी से बनता है। ऐसे रूट में है, अंदर में जो है जैसे 6 है, 6 को हम फैक्टर करेंगे, है ना, गुणनखंड करेंगे। तो ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणनखंड करने के बाद उसका अंतर जो है 1 आ जाए, है ना, उसका अंतर 1 हो जाए। तो देखिए, तो 2 गुना 3, 2 गुना 3, तो देखिए 3 दूने 6, तो 6 लाना 6 आ गया, है ना। अब देखिए इसका अंतर कितना हो गया तो कहिएगा 1 हो गया, है ना। अब 1 हो गया तो बस यही हम कर दिए। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ प्लस वाला है तो इसमें से हम बड़ा वाला लेंगे, बड़ा वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम सोल्व करते हैं। अगर प्लस वाला है तो बड़ा वाला लिए, अगर इसमें माइनस वाला रहेगा तो अगर इसमें माइनस वाला रहता तो छोटा वाला लेते हैं। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए इसको पहले फार्मूला जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका ट्रिक से भी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे रूट अंदर 4a + 1 फिर प्लस माइनस 1/2, ठीक है। ये तो फार्मूला हो गया। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो रूट अंदर 4 इंटू a के मान कितना है तो 30 है और फिर क्या है प्लस, तो प्लस 1। फिर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस वाला लिखेंगे, माइनस वाला 1, ठीक है। आप क्या करेंगे तो /2। देखिए अब इसको गुना कीजिए तो 4 × 121 हो जाएगा। तो रूट अंदर 121/2 फिर माइनस 1 है तो -1 दे दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, 121 का वर्गमूल कितना होता है तो 121 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 11 होता है, ठीक है। -1 तो -1/2 कितना बचेगा तो 10/2, 2 × 5 = 10, इसीलिए 5 आंसर हो गया। ये तो इतना समय लग गया, लेकिन इसका हम ट्रिक से जानते हैं। देखिए ट्रिक से क्या होगा, ट्रिक से कैसे बनाएंगे तो इसको 30 है तो 30 को मल्टीप्लाई, 30 को फैक्टर कीजिए। तो 30 को फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा तो 5 × 6, जो कि इसका अंतर कितना आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम तो देखिए, यहाँ माइनस वाला है तो आंसर कौन हो जाएगा तो इसमें छोटा वाला। इसमें देखिए, इसमें प्लस प्लस वाला था तो आंसर कौन हो गया इसमें बड़ा वाला। अगर इसमें माइनस माइनस वाला है तो आंसर कौन हो जाएगा तो छोटा वाला, बस यही आंसर हो गया। तो उसमें तो हम देखते थे कि यहाँ पर फैक्टर हो जाता था तो उसको हम बना दिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका तो अब फैक्टर नहीं हो रहा है। क्या इन्हें बनेगा। अब यहाँ पर फार्मूला का यूज होगा। अब देखिए, इसको फार्मूला से भी बनाएंगे और इसका ट्रिक से भी बनाएंगे। तो सबसे पहले समझिए फार्मूला से। तो फार्मूला क्या होता है तो रूट अंदर 4a + 1 प्लस माइनस 1/2, ठीक है। आप क्या करेंगे तो देखिए, रूट अंदर 4 × 7 + 1, यहाँ देखिए प्लस प्लस चल रहा है तो +1 लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे तो इसको सोल्व कीजिए, 7×28 और रूट अंदर 29 हो जाएगा। रूट अंदर 29 + 1/2, बस यही आंसर हो गया,
है ना। अब इसका ट्रिक से भी जानते हैं, ट्रिक से भी क्या आंसर आता है। देखिए ट्रिक समझिए, इसमें ऐसा फैक्टर लेना है, इसके बाद वाला ऐसा फैक्टर लेना है, जैसे रूट अंदर 7 है, 7 को तो हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, है ना। अब 7 के बाद ऐसा संख्या लीजिए कि उसका फैक्टर करने पर उसका अंतर 1 आ जाए। तो 7 के बाद कौन रहता 8, 8 को हम फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 4, 4 दूने 8 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो 7, 8 के बाद कौन होता है 9, 9 भी नहीं हो सकता है, 10, 10 भी नहीं, 11, 11 भी नहीं। चलिए 12, 12 को देखते हैं तो 12 होगा। 12 कैसे कर देखिए, 3 गुना 4 बराबर 12 हम लिख सकते हैं। देखिए तो इसका अंतर कितना आ गया, तो 1 आ गया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे 3 गुना 4, तो 3 गुना 4 हम इसको लिख सकते हैं, 3 गुना 4 बराबर 12 होता है। अब ये इसका आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच। बस यही आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में एग्जाम में ऑप्शन में इस तरह से आंसर ऑप्शन रहेगा इस तरह से, तो इस तरह से मारिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में इस तरह से रहेगा तो आप अगर जो ट्रिक से बनाते हैं तो वहाँ पर फंस जाइएगा, है ना। ट्रिक से इस तरह से आंसर नहीं आएगा, इस तरह इसका भी सोल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 3 और 4 के बीच में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी पहले हम फार्मूला से बना लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला से बनाएंगे तो रूट अंदर 4a + 1 ± 1/2, ये तो फार्मूला हो गया, है ना। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। रूट अंदर 4 × a का मान कितना है, तो 11 + 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस चल रहा है तो -1 लेंगे और बट्टा 2 हो गया। आप क्या करेंगे तो इसको सोल्व कीजिए, 11 × 4 44 और 1 45 हो गया, 45 रूट अंदर 45 -1/2 हो गया, ठीक है। इस तरह से फार्मूला से बना दिए। अब इसको हम ट्रिक जानते हैं, तो ट्रिक से बनाइए। देखिए ट्रिक से कैसे बनेगा, तो इसको हम 11 है तो इसको तो फैक्टर नहीं कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद वाला संख्या को देखिए कि ऐसा संख्या को देखना है कि उसका फैक्टर करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद उसका अंतर जो है से 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखें कि 12, अब 12 को हम फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 4 में 3 गुना 4 होगा, तो इसका अंतर कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो इसीलिए हम लिखेंगे 3 गुना 4, ठीक है। अब क्या करेंगे तो इसको हम आंसर डायरेक्ट लिखेंगे 3 एवं 4 के बीच। बस यही आंसर हो गया। अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनेगा, अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। ट्रिक से बनाइएगा तो मात्र 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर जो फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम प्लस वाला सीख गए, प्लस प्लस रहता था और माइनस माइनस रहता था, उसको भी हम सीख गए, है ना। प्लस वाला और माइनस वाला सीख गए। अब रहेगा मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा और डॉट डॉट रहेगा तो उसको अब हम कैसे बनाएंगे। तो ये सबसे आसान है ना, ये सबसे आसान है। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर जितना भी रहता है, जैसे रूट अंदर 13 रूट अंदर 13 रूट अंदर 13 रूट अंदर 13 डॉट 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 अनंत तक रहेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अगर डॉट 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 रहता है तो यही आंसर हो जाता है, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या है कि डॉट 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 है ना, डॉट डॉट है और मल्टीप्लाई है बीच में, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, यहाँ देखिए 17 का 17 है ना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। अब यहाँ देखिए 17 रूट अंदर 17 रूट अंदर 17 रूट अंदर 17 है ना, और डॉट 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 अनंत तक है। तो क्या करेंगे हम, तो इसमें से एक 17 को लिख लीजिए, बस 17 में 17 से गुना कर दीजिए, 289 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आप क्वेश्चन को सीख गए। अगर इसमें प्लस वाला रहेगा तो उस भी हम बता दिए, अगर माइनस वाला रहेगा तो वही बता दिए, अगर कुछ नहीं मल्टीप्लाई रहेगा तो यही बता दिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन सीखते हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि इसमें डॉट 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 इन्फिनिटिव तक था, मतलब अनंत तक था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ इस तरह से दिया है और इसके इतना बराबर क्या होगा ये पूछा है। तो चलिए इसको पहले हम फार्मूला से जान लेते हैं, इसके बाद हम ट्रिक से जानेंगे। ट्रिक से देखिएगा कितना आसान है। तो सबसे पहले इसको फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला होता है a के पावर 2 के पावर n - 1/2 के पावर n, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, a कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे और फिर
देखिए 2 तो 2, यहाँ n है तो n मतलब नंबर, मतलब कै गो है तो 1 2 3 4 5 गो है, तो लिखेंगे 2 के पावर 5 माइनस 1, और फिर क्या है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3, अब 2 के पावर 5 मतलब 2 गुना 5 और कीजिए तो कितना आ जाएगा तो 32 आ जाएगा। तो 32 माइनस 1 बटा 32, चलिए इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा तो 31 बटा 32, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये तो फार्मूला से हो गया। चलिए अब इसको ट्रिक से बनाते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, है ना, देखिए पहले क्या था 3 है ना, तो 3 लिखेंगे। ठीक है ना, इसको ट्रिक लिख देते हैं, ट्रिक से यहाँ देखिए पहले 3 है तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब देखेंगे कि कै गो रूट है, तो 1 2 3 4 5 गो रूट है ना, तो 2 का टेबल 5 और पढ़ दीजिए, मतलब ऐसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना, तो 2 दूने 4 4 दूने 8 दूने 16 16 दूने 32, तो लिखेंगे यहाँ पर 32 तो लिख दिए। अब क्या करेंगे हम, तो इससे एक कम संख्या वाला को ऊपर लिख दिए, एक कम कौन है तो 31, तो 31 हम लिख दिए, बस यही आंसर। ये देखिए और ये देखिए, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक से सोल्व करेंगे, यहाँ फार्मूला से हम सोल्व कर दिए, अब यहाँ हम ट्रिक से सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, हम 11 को लिखेंगे पहले, और फिर कै गो रूट है तो 1 2 3 4 गो रूट है ना, तो 2 का टेबल 4 पढ़िए तो कितना आएगा तो 16 आ जाएगा। अब 16 आ गया, अब 16 से एक कम लिख दीजिए, 16 से एक कम कौन हो जाएगा 15, यही आंसर हो गया। 11 का पावर 15 बटा 16 आंसर। चलिए इसको भी हम उसी तरह सोल्व करेंगे। तो 11 है 13 है ना, तो 13 लिखिए, है ना। आप क्या करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ देखिए 13 है ना, तो 13 लिख दिए। अब इसमें क्या रूट है तो 1 2 3 4 गो रूट है ना। अब क्या करेंगे तो 2 का टेबल 4 बार कितना होगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार कर दीजिएगा, तो कितना आएगा तो 16 आएगा, तो 16 लिख दिए। अब 16 से एक कम लिखिए, तो 16 से एक कम कौन है तो 15, तो बस 15 आंसर हो गया। ठीक है, आप इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है तो उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं।